सोशल मीडिया पर एक ख़बर ने एक दफ़ा तो तहलका मचा दिया कि अहमद फराज ने कहा कि हमज़ा शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा के दरमियान जो है वो तल्ख़ कलामी हुई है। वजह क्या बनी है कि जनाब तीफ़ी भट्ट को जो उन्होंने पुलिस मुकाबले में मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया, इस हवाले से दोनों कज़नों के दरमियान मामला जो हैं बिगड़े। इसमें कितनी सदाकत है? आपका एनालिसिस क्या कहता है? क्या इन्वेस्टिगेशन है? अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं, हर सहाफ़ी का अपना सोर्स होता है। ओके, ठीक है, सहाफ़ी सोर्स रिपोर्ट पे बात करते हैं। अब अहमद फराज जो हैं वो कोई नए नवीले तो है नहीं, एक सीनियर क्राइम रिपोर्टर है और अहमद फराज की पुलिस मुकाबलों के हवाले से बड़ी ग्रिप है, खबरों के हवाले से। उन्होंने अपनी किताब भी शाया की इस हवाले से, जिसमें पंजाब के सारे पुलिस मुकाबलों का जिक्र किया गया, खुसूसन लाहौर के जो बड़े बड़े माजी में भी पुलिस मुकाबले हो सकते हुए हैं, उसका भी बड़ा डिटेल से एक एक चीज़ एविडेंस के साथ आबिद बॉक्सर ये वो सब हर उससे भी पहले की बिल्कुल ठीक है। अहमद फराज जिस अदारे में बैठे हैं वहाँ पर आप गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर सकते। ओके, जब तक आपके पास सॉलिड न्यूज़ ना हो, उसके एविडेंस ना हो। ठीक है, एक इस प्रैक्टिस पे है। अगर अहमद फराज ने इतनी बड़ी बात की है तो उनके पास मजबूत कोई बातें मजीद भी होंगी और हैं भी। ठीक है, ठीक है, कई चीज़ें ऐसी हैं जिसका उन्होंने इंकिशाफ अभी नहीं किया। अब अहमद फराज इतनी बड़ी बात गैर जिम्मेदारी के साथ नहीं कर सकते। ओके, जो बतौर एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट मैं समझता हूँ, ठीक है, या जितना मैं अहमद फराज के बारे में जानता हूँ, ओके, कि वो गैर जिम्मेदार बात नहीं कर सकता। आखिर कोई ना कोई दाल में काला है। नहीं, दाल में काला नहीं, उनके पास कोई ना कोई ऐसी मजबूत चीज़ होनी ज़रूर है कि ठीक है, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने इतनी बड़ी बात की है। ठीक है, और वैसे भी अगर आप पॉलिटिकली देखें, पॉलिटिकली जब से मौजूदा सीएम आई हैं, ये बातें तो बड़ी आम सी हैं, या उससे पहले भी, कि हमज़ा शहबाज और जो हमारी मौजूदा सीएम है वो एक पेज पे कभी भी नहीं थे। बिल्कुल। ठीक है, ये चीज़ें तो पॉलिटिकली अगर आप देखें तो। अब इन बिटवीन इनकी क्या बात हुई है? अगर अहमद फराज से बात की है तो कोई ना किसी सोर्स की बुनियाद पे की है। मैंने फिर कहा कि वो छोटा बच्चा नहीं है, कोई सीनियर आदमी है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है हमज़ा शहबाज शरीफ ने उन तमाम बातों को रद्द कर दिया। सर देखिए, मैं एक चीज़ बताऊं, इस लेवल पे जब ये बातें निकलती हैं ना, कोई भी सियासतदान ना तो मानता है, ठीक है, वो कभी भी नहीं मानेंगे, ना कभी वज़ीर आला मानेंगी, ना कभी हमज़ा शहबाज मानेंगे, वो इस चीज़ का तस्करा नहीं करेंगे। लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं, जो हमारे पास भी जो सोर्स रिपोर्ट रहे हैं कि तीफ़ी भट्ट की गिरफ्तारी के बाद से ही जाहिर है उनके ग्रुप में अटैच लोग जो उनके दोस्त थे, जिसमें एक पिछले दिनों मोहसिन बेग साहब के भी इंकशाफात सामने आए थे। मोहसिन बेग बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, और ये बात तो मैंने भी कही थी कि मोहसिन बेग साहब के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। अब वो धोखा क्या था? वो धोखा यही था ना कि मोहसिन बेग साहब को भी इस चीज़ की मुख्तलिफ हलकों की तरफ से यकीन दहानियाँ कराई गई थी कि कोई भी इल्लीगल काम नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर अहमद फराज साहब ने बात की है हमज़ा शहबाज साहब के हवाले से, तो उसमें भी यही लफ्ज़ कहा गया है कि कानून के मुताबिक चले, क्योंकि ये खदशात तो थे। तीफ़ी भट्ट की गिरफ्तारी के बाद ये बातें तो मार्केट में आ गई थी कि साथी छुड़ाने आएंगे, ये तो तस्करे चल रहे थे, इस चीज़ के खदशात थे। इसी चीज़ से बचाने के लिए मोहसिन बेग साहब भी एक्टिव थे, तीफ़ी भट्ट के बहुत सारे और भी दोस्त, असर रसूख वाला शख्स था वो सारी ज़िंदगी उसका खासा असर रसूख रहा है, इसमें तो दो राय नहीं कि जिस शख्स ने 40 साल तक लाहौर में एक तरह का राज किया, सोलो मैन रहा, ठीक है, तो क्या उसके तल्लुकात नहीं थे? क्या उसके पास पैसा नहीं था? क्या उसके सोर्सेज नहीं थे? सब कुछ था, लेकिन वो सब लोग नाकाम हो गए उस हवाले से। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, कि जिन्होंने, अब कुछ तो चेहरे सामने भी हैं, कई ऐसे लोग हैं जो सामने नहीं हैं, लेकिन इन ग्राउंड, अंडर द ग्राउंड वो अपनी अपनी कोशिश तो कर रहे होंगे ना कि किसी तरीके से पकड़े तो गए हैं, लाया तो जा रहा है, यहाँ पे उन्होंने मुकदमा को फेस तो करना ही है, अदालतों को भी फेस करना है, पुलिस की तफ्तीश को भी फेस करना है। तब तक एक ये कॉन्सेप्ट तो ये भी था ना, ये, लेकिन ये सोच नहीं थी कि विद इन 24 आवर ही उन्हें इतना बड़ा उनके साथियों के हवाले होने के बाद एक मुबैना मुकाबले में मारा जाएगा। तो उसमें कुव्वतें बहुत एक्टिव थी, बहुत से लोगों ने कोशिश भी की थी, और चूँकि मोहसिन बेग साहब ने एक जुर्रत का मुजाहरा किया, मैं समझता हूँ कि इतना उन्होंने ओपन तमाम चीज़ों को एडमिट भी किया, मतलब इतनी दिलेरी के साथ साफ़ी एडमिट नहीं करते किसी बात को, बिल्कुल ऐसे कि उन्होंने यहाँ तक माने कि मैंने रेड नोटिस ख़त्म कराए थे, ये छोटी बात नहीं थी। पहले ये बातें थी, लोग करते थे ना, उन्होंने कभी तस्दीक की थी ना तरदीद की थी।
लेकिन अपने मुंह से उन्होंने सारी बातें बयान की और उन्होंने कुछ छोटी बातें नहीं की। उन्होंने आईजी पंजाब का नाम लिया, उन्होंने एडिशनल आईजी सीसीडी का जिक्र किया और मोहसिन बेग एक वेल कनेक्टेड जर्नलिस्टों में उनका शुमार होता है, बासर जर्नलिस्ट हैं, एक कारोबारी शख्सियत भी हैं और उनके तल्लुकात से तो कोई आप डिनाई नहीं कर सकते किस लेवल पे, खसूसन इस्टेब्लिशमेंट में उनके खासे तल्लुकात हैं। तो मोहसिन बेग भी कोई गैर जिम्मेदाराना बात तो नहीं करेंगे, मतलब कि तो जो भी आवाजें ओपन इन चीज़ों को माना। ठीक है, इसलिए मैंने ये बात की थी कि मोहसिन बेग साहब के साथ भी धोखा हुआ। वो धोखा इस तनाजर में मैंने कहा था कि उनके साथ भी ये कमिटमेंट्स की गई थी कि हम कानून के मुताबिक चलेंगे, मावराए कानून कुछ नहीं करेंगे। लेकिन मावराए कानून हो गया तो फिर धोखा हो गया ना फिर मोहसिन बेग साहब से कि जिन लोगों ने उनको यकीन था। बिल्कुल।